नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। वन विकास निगम कर्मचारियों को 3% डीए, 175 कर्मचारियों को बोनस और मजदूरी बढ़ाने की मंजूरी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की 216वीं बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में निगम के कर्मचारियों और श्रमिकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें महंगाई भत्ते में वृद्धि, बोनस का भुगतान, दैनिक वेतन भोगियों और अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं का नियमितीकरण तथा न्यूनतम दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी शामिल है। इसके अतिरिक्त निगम की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 2 रेजिन एवं टर्पेंटाइन फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी गई। लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत, जून में नहीं लगेगा फ्यूल चार्ज, बोर्ड ने दायर की नई याचिका। हिमाचल प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई में जारी होने वाले जून के बिजली बिलों में फ्यूल चार्ज नहीं देना होगा। राज्य विद्युत बोर्ड ने अप्रैल 2026 के बाद की अतिरिक्त बिजली खरीद लागत की वसूली को लेकर हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में नई याचिका दायर की है। अब इस पर अंतिम निर्णय आयोग करेगा। बोर्ड के इस फैसले से फिलहाल घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को अतिरिक्त वित्तीय बोझ से राहत मिलेगी। हालांकि ये राहत स्थायी होगी या बाद में एडेड के रूप में राशि वसूल की जाएगी, इसका फैसला आयोग के आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा। जून में जारी मई के बिजली बिलों में बोर्ड ने उपभोक्ताओं से 33 पैसे प्रति यूनिट की दर से फ्यूल चार्ज वसूल किया था। इसी बिलों में औसतन 100 से 200 रुपए तक अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई थी। ये वसूली फरवरी और मार्च की पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट के तहत की गई है। एम्स बिलासपुर में पहली सफल व्हीपल सर्जरी, कैंसर मरीजों को बड़ी राहत। एम्स बिलासपुर के सामान्य शल्य चिकित्सा विभाग ने पहली बार पैनक्रियाज और पित्त नली के कैंसर से पीड़ित मरीजों की सफलतापूर्वक व्हीपल सर्जरी कर चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में पैनक्रियाज और पित्त नली के कैंसर के मरीजों के लिए ये राहत भरी खबर है। अब ऐसी जटिल सर्जरी के लिए हर बार प्रदेश से बाहर जाने की मजबूरी कम हो जा सकती है। पैनक्रियाज और पित्त नली के कैंसर का इलाज सबसे जटिल शल्य प्रक्रियाओं में माना जाता है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार इन मामलों में समय पर ऑपरेशन ही मरीज के बचाव का सबसे प्रभावी विकल्प होता है। हालांकि यह ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा होता है और इसे केवल विशेषज्ञ सर्जनों की टीम ही अंजाम दे सकती है। नई तकनीक, पहाड़ी नींबू बनेगा मनी फ्रूट, 90 दिन तक खराब नहीं होगा जूस, बागबानों के लिए खुले कमाई के रास्ते। बागवानी विशेषज्ञों ने पहाड़ी नींबू का जूस निकालने की एक ऐसी तकनीक खोजी है जिससे इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। इससे इस फल को उगाना बागबानों के लिए मुनाफे का काम होगा। डॉक्टर वाई.एस. परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी के तहत आने वाले बागवानी एवं वानिकी कॉलेज नेरी को ये सफलता मिली है। इस संबंध में इस संस्थान के सहायक आचार्य डॉक्टर प्रीति चौधरी की निगरानी में शोधार्थी सुमित्रे श्रेय ने शोध किया है। इसमें विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर पीसी शर्मा का भी विशेष सहयोग रहा, जबकि बायोकेमिस्ट मीनाक्षी ठाकुर ने भी योगदान दिया। ये शोध जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेज में प्रकाशित हुआ है। दुनिया में छाएगा लाहौल का शर्मा, 2000 महिलाओं को मिलेगा लाभ। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि यहाँ के पारंपरिक और औषधीय गुणों से भरपूर सिबकथॉर्न के, जिसे स्थानीय भाषा में छरमा कहा जाता है, को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इस महत्वपूर्ण पहचान से न केवल शर्मा की मौलिकता और गुणवत्ता को कानूनी संरक्षण मिलेगा, बल्कि इसके लिए तैयार उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने की उम्मीद जगी है। जीआई टैग मिलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि शर्मा और इससे बनने वाले उत्पादों जैसे जूस, जैम, हर्बल उत्पाद आदि की प्रमाणिकता सुनिश्चित करेगा। इससे इनके बाजार में मांग की बढ़ने की संभावना है। साथ ही ये नकली उत्पादों के प्रसार पर रोक लगाने में भी सहायक होगा, जिससे क्षेत्रीय उत्पादों के अधिकारों की सुरक्षा होगी और उन्हें अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिल सकेगा।